डियर नमस्कार, जय हिंद। आज हम भारतीय सिनेमा के बारे में बात करेंगे। नए नए प्रोड्यूसर आ रहे हैं, नए नए डायरेक्टर आ रहे हैं, नए नए स्क्रिप्ट राइटर आ रहे हैं, नए नए एक्टर एक्ट्रेसेस आ रहे हैं। उनको काम चाहिए, वो परवाह नहीं करते क्या जो मुद्दे पे जिस पे मूवी बना रहे हैं, जिस पे वो कुछ लिख रहे हैं, जिसके डायरेक्शन दे रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा समाज के ऊपर, देश के ऊपर, समाज की एकता और अखंडता के ऊपर, धर्म के ऊपर, जातियों पे क्या असर पड़ेगा उसका, वो बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे हैं। उनका काम है सनसनीखेज मूवीज बनाना ताकि उसकी पब्लिसिटी हो। लोग विरोध करेंगे, उसकी पब्लिसिटी होगी। ये एक ट्रेंड बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है अभी घूसखोर पंडित के ऊपर। बिल्कुल ठीक किया। एक कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश, जो कम्युनिटी लोगों की सेवा करती आ रही है, लोगों को लाइट दिखाते हो, मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, आज इसी किस्म की एक और मूवी आ रही है, उस पे हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़ा समाज, हिंदुस्तान के अंदर दो बड़े समाज है दोस्त, मुस्लिम और दूसरे नंबर पे बराबर से हैं, शायद हो सकता है ज्यादा हो। यदुवंशी मुस्लिम से भी ज्यादा है आज हिंदुस्तान के अंदर। कोई कॉर्नर नहीं बचा हुआ है, कोई स्टेट नहीं बची हुई। या यदुवंशी ना हो, कृष्ण जी के वंशज ना हो, जहाँ पे अहीर यादव समाज के लोग ना हो, उनके खिलाफ भी एक अभी हाल ही में चर्चा में है। 27 तारीख को रिलीज होना है उस मूवी को। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्या जरूरी था ऐसा टाइटल देना, ऐसे करेक्टर दिखाना, लव जिहाद को बढ़ावा देना? मैं ये कहूंगा दोस्तों, सम्मान, संवेदनशीलता और समाज, यादव जी की लव स्टोरी पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, यदुवंश का इतिहास तलवार से नहीं, त्याग और पराक्रम से लिखा गया है। जो कृष्ण का वंशज है वे अन्याय सह सकता है पर अपमान नहीं सह सकता, और इसमें अपमान किया गया। हम शांति के साधक हैं पर स्वाभिमान के रक्षक भी। यदुवंशी होना केवल जाति नहीं, एक जिम्मेदारी है। सम्मान मांगा नहीं जाता, अर्जित भी किया जाता है और सुरक्षित भी रखा जाता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर टी.सी. राव, एक पूर्व सैनिक और यदुवंशी समाज के जिम्मेदार सदस्य, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। मैं अगले सप्ताह एक फिल्म रिलीज होने जा रही है, यादव जी की लव स्टोरी। इस फिल्म के टीजर को देखे के बाद में देश भर के अनेक यदुवंशी भाई बहनों में गहरी चिंता और असंतोष देखा जा रहा है। मुद्दा क्या है? इस फिल्म के टीजर या पोस्टर में जो कहानी दिखाई गई है, उसमें एक यादव लड़की के एक मुस्लिम युवक से विवाह, लव अफेयर चलता है, शादी हो जाती है। ये मुख्य कथानक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो लव जिहाद को दर्शाता है, जिससे हमारा समाज आज ग्रस्त है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश है। हर व्यक्ति को अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार है, ये बिल्कुल हम मानते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या किसी विशेष समुदाय के नाम को फिल्म के शीर्षक में प्रमुखता से जोड़कर एक संवेदनशील विषय को इस प्रकार प्रस्तुत करना उचित है? क्या यह प्रस्तुति अनजाने में किसी समुदाय की छवि को प्रभावित नहीं करेगी? करेगी। हमारी आपत्ति क्या है दोस्तों? यादव या यदुवंशी समुदाय भारत के इतिहास, सेना, राजनीति, कृषि, खेल और प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला समुदाय है। ये वही वंश है जिसने अन्याय के विरुद्ध सुदर्शन चक्र उठाया था और सीमा पर दुश्मनों के सामने सिरा तान कर। हमारी पहचान त्याग है, तप है और राष्ट्र के लिए समर्पण है। भगवान श्री कृष्ण से लेकर आधुनिक भारत के वीर सैनिकों तक यदुवंश का इतिहास गौरव, त्याग और राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ है। ऐसे में यदि किसी फिल्म का शीर्षक ही यादव जी रखकर किसी विशेष प्रकार की कहानी को जोड़ा जाता है, तो ये स्वाभाविक है कि समाज में भावनात्मक प्रतिक्रिया होगी ही होगी। क्या करोड़ों लोगों की अस्मिता को शीर्षक बनाकर प्रचार करना उचित है? हमारी आपत्ति प्रेम या विवाह से नहीं है, लेकिन लव जिहाद दिखाने पर आपत्ति है। हमारी आपत्ति यह है कि किसी भी समुदाय की पहचान को व्यवसायिक लाभ के लिए इस प्रकार उपयोग न किया जाए जिससे सामूहिक छवि प्रभावित हो। हमारी युवा पीढ़ी को यह फिल्म भ्रमित करेगी और लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। हमारी विनम्र मांग, हम फिल्म के निर्देशक श्री अंकित बढ़ाना और निर्माता श्री संदीप तोमर से विनम्र अनुरोध करते हैं, या तो फिल्म के शीर्षक से यादव शब्द हटाया जाए। यदि शीर्षक में यादव शब्द रखा जाता है तो उसकी प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए जो गौरव बढ़ाए, न कि विवाद खड़ा करे, नीचे सतर पे ला करके दिखाया जाए, ऐसा नहीं। अथवा कहानी में समुदाय विशेष की पहचान को इस प्रकार प्रस्तुत न किया जाए जिससे समाज को ठेस पहुंचे और लव जिहाद को बढ़ावा मिले, जैसे समाज पहले ही चिंतित है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि रचनात्मक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है दोस्तों, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। शांति और संवाद का मार्ग बचा हुआ हमारे सामने। भारत संवाद की संस्कृति वाला देश है। हमारा आग्रह है कि निर्माता निर्देशक समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद करें, उनकी भावनाओं को समझे और आपसी सहमति से समाधान निकाले। ये देश 140 करोड़ लोगों का है। यहाँ विविधता है, विचारों का अंतर है, परंतु सम्मान और संवेदनशीलता सर्वोपरि है। हम संघर्ष नहीं चाहते, हम शांति के साधक हैं, लेकिन हम अपनी अस्मिता की रक्षा करना जानते हैं। याद रखिए, हम विनम्र हैं पर निर्बल नहीं, हम शांत हैं पर मौन नहीं। मैं एक सैनिक रहा हूँ। 55 वर्ष के जीवन के अनुभव के साथ मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, समाज की भावनाओं को समझना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है और संवाद से समाधान निकलता है, संघर्ष से नहीं। हम शांति चाहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। हमारी पहचान व्यापार का साधन नहीं, इतिहास का गौरव है दोस्तों। संवाद हमारी शक्ति है पर आत्मसम्मान हमारी सीमा रेखा है। यदि वंश झुकता है धर्म के आगे, दबाव के आगे नहीं। जो समाज अपनी संस्कृति के लिए खड़ा नहीं होता, इतिहास उसे भुला देता है। हम शांत हैं क्योंकि हम मजबूत हैं और मजबूत है क्योंकि हम संगठित हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे विचार अच्छे लगे, इससे सहमत हो मेरे विचारों से, तो आप इसको लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें। धन्यवाद।